नमस्कार दोस्तों, राम राम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी एक सुनसान बस स्टॉप, आधी रात का सन्नाटा और एक रहस्यमयी बस जो सिर्फ डर की कहानियों में सुनी जाती है। क्या आप सवार होने की हिम्मत करेंगे? सोच लीजिए, क्योंकि यहां से लौटना आसान नहीं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, घड़ी रात के 11:45 पर थी। सर्दी के मौसम में कोहरा इतना घना था कि पास का पेड़ भी धुंधला दिख रहा था। अजय, जो ऑफिस से देर रात तक काम करके निकला था, जल्दी से घर जाना चाहता था। वो एक सुनसान बस स्टॉप पर खड़ा था जो शहर से बाहर हाईवे के पास स्थित था। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ सर्द हवाओं की साएं साएं और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थी। बस स्टॉप के पास सिर्फ एक पीली स्ट्रीट लाइट जल रही थी जो हर थोड़ी देर में झपक जाती थी। वहां अजय के अलावा कोई नहीं था। उसने घड़ी की तरफ देखा और बड़बड़ाया, बस कब आएगी, इतनी रात हो गई है। कुछ मिनट बाद अचानक एक बूढ़ी औरत बस स्टॉप की बेंच पर दिखाई दी। वो कब आई अजय को पता ही नहीं चला। वो औरत एक पुरानी फटी हुई साड़ी पहने हुए थी और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। अजय ने थोड़ा घबराते हुए उससे पूछा, माँ जी, आपको कहाँ जाना है? वो औरत बिना कुछ कहे सिर झुकाए बस बेंच पर बैठी रही। अजय को उसकी चुप्पी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद वो सुन नहीं सकती। तभी अचानक उस औरत ने धीमी पर ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यहां बस रुकती नहीं है। अजय चौंक गया। उसने कहा, क्या मतलब? यहां तो बस स्टॉप है, बस तो रुकती ही होगी। औरत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस उसकी तरफ घूरने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक थी। अजय को अब डर लगने लगा था। उसने अपने फोन की स्क्रीन चेक की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। वो और घबरा गया। कुछ ही देर बाद दूर से बस की हेडलाइट्स नजर आईं। अजय को राहत महसूस हुई। बस धीरे धीरे स्टॉप की तरफ आ रही थी। जैसे ही बस रुकी, अजय ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उस बूढ़ी औरत ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ ठंडी और बेहद मजबूत थी। औरत ने गुस्से में फुसफुसाना, ये बस तुम्हें वहां ले जाएगी जहां से तुम कभी लौट नहीं सकोगे। अजय ने डरते हुए अपना हाथ छुड़ाया और बस में चढ़ गया। बस के अंदर सिर्फ 4-5 यात्री थे और सबके चेहरे सफेद और सड़े लग रहे थे। बस का ड्राइवर बिना कुछ बोले बस चलाने में लगा था। अजय ने एक सीट पर बैठकर इधर उधर देखा। उसे महसूस हुआ कि बस का माहौल अजीब तरह से ठंडा और सर्द था। कुछ मिनटों बाद अजय ने खिड़की के बाहर झांका। उसने देखा कि बस सड़क पर बार बार उसी जगह से गुजर रही थी जहां वो बूढ़ी औरत बैठी थी। हर बार वो औरत उसे घूरते हुए नजर आती। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर ड्राइवर से कहा, भाई, ये बस बार बार उसी जगह क्यों जा रही है? लेकिन ड्राइवर ने पलटकर उसकी तरफ देखा और अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। ड्राइवर की आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उसने एक ठंडी आवाज में कहा, तुम इस बस में चढ़ चुके हो, अब तुम्हारा घर लौटना नामुमकिन है। अचानक बस के सारे यात्री उसकी तरफ देखने लगे। उनके चेहरे विकृत और भयानक हो गए। अजय ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। तभी खिड़की के बाहर उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत बस के साथ साथ भाग रही थी। बस के अंदर अंधेरा छा गया और अजय को महसूस हुआ कि बस अब हवा में उड़ रही थी। कुछ देर बाद उसने अपनी चेतना खो दी। अगली सुबह पुलिस को उसी बस स्टॉप के पास अजय का बैग और फोन मिला। वहां कोई बस नहीं थी, ना ही अजय का कोई सुराग। उस बस स्टॉप के बारे में यह कहा जाता है कि जो लोग रात के 12 बजे के बाद वहां खड़े होते हैं, वे कभी वापस नहीं लौटते। अजय की गुमशुदगी ने उसके परिवार और दोस्तों को हैरान कर दिया। कई दिनों तक पुलिस उसकी तलाश करती रही, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। बस स्टॉप की रहस्यमयी रात की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। लोग अब वहां रात के समय जाने से डरने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक हफ्ते बाद अजय का दोस्त रोहित, जो उसका बहुत करीबी था, बस स्टॉप पर अजय का मोबाइल फोन मिलने के बाद से बेचैन था।
फोन पूरी तरह खराब था, लेकिन उसमें एक फाइल बची हुई थी। जब रोहित ने फोन को ठीक करवाया और उस फाइल को खोला तो उसमें एक वीडियो था। वीडियो में अजय घबराया हुआ नजर आ रहा था। वो फुसफुसाना रहा था, अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो सुनो, वो बस कोई आम बस नहीं थी। उसमें बैठने वाले यात्री इंसान नहीं थे। मैं कहाँ हूं मुझे नहीं पता। अगर मैं बचा तो वापस लौटने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैं ना लौटूं तो किसी भी हालत में रात को उस बस स्टॉप पर मत जाना। वो बस तुम्हें ले जाएगी जहां से कोई वापसी नहीं होती। वीडियो यहीं खत्म हो गया। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि अजय किसी भयानक चीज का शिकार हुआ है। उसने ये बात अजय के परिवार और पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस ने इसे डर की वजह से बनाया गया वीडियो कहकर मामले को बंद कर दिया। रोहित को चैन नहीं मिला। उसने तय किया कि वो खुद इस रहस्य की तह तक जाएगा। अगले दिन वो उस बस स्टॉप पर गया। दिन में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोगों ने चेतावनी दी, रात को यहां मत आना। रात के 11 बजे रोहित बस स्टॉप पर बैठा। कोहरा छा गया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, ठंडी हवा चली। स्ट्रीट लाइट झपकी। वही बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसने कहा, तू भी उसे ढूंढने आया है ना? रोहित कांप उठा। उसने पूछा, तुम कौन हो? अजय कहाँ है? औरत बोली, वो वहां है जहां अब कोई जिंदा नहीं। बस का इंतजार करो। दूर से वही बस आई। ड्राइवर की सफेद आंखें, यात्री विकृत चेहरे। रोहित ने कदम बढ़ाया, तभी बूढ़ी औरत ने चिल्लाकर उसे खींच लिया। उसकी आवाज पूरे वातावरण में गूंज गई, यहां से भाग जा, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे दोस्त का हुआ। रोहित गिरते पड़ते पीछे हटा। उसने देखा कि बस के अंदर से कुछ यात्री उसे खींचने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। डर के मारे उसने अपनी बाइक उठाई और वहां से भाग खड़ा हुआ। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। अगले दिन जब रोहित ने दोबारा उस जगह जाने की कोशिश की तो बस स्टॉप पूरी तरह गायब था। वो जगह अब एक खाली मैदान में बदल चुकी थी। किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन रोहित जानता था कि उसने क्या देखा। अजय कभी नहीं मिला और उस बस स्टॉप की कहानी अब भी अधूरी और रहस्यमयी है। लेकिन एक चेतावनी अब भी कायम है। अगर रात के 12 बजे के बाद वो बस रुके तो उसमें कभी मत चढ़ना। रोहित को उस रात की घटना के बाद चैन नहीं मिला। वो हर वक्त उस भयानक बस और अजय के बारे में सोचता रहा। हालांकि उसने खुद को किसी तरह यह समझाने की कोशिश की कि उसने जो देखा वो सिर्फ उसका डर और भ्रम था, लेकिन जब भी वो अकेला होता, वो बूढ़ी औरत की लाल चमकती आंखें और बस के अंदर के यात्री उसे याद आते। कुछ दिनों बाद रोहित ने तय किया कि वो इस रहस्य की जड़ तक जाएगा। उसने पुराने अखबार और इंटरनेट पर उस जगह के बारे में खोज शुरू की। काफी तलाशने के बाद उसे एक 25 साल पुरानी घटना का जिक्र मिला। उस रिपोर्ट में लिखा था कि 25 साल पहले एक बस नंबर 122 केजे जो उसी रूट पर चलती थी, एक खौफनाक हादसे का शिकार हुई थी। बस के ब्रेक फेल हो गए थे और वो एक पुल से नीचे गिर गई थी। उस हादसे में ड्राइवर समेत सभी 30 यात्री जलकर खाक हो गए थे। कहा जाता है कि बस में आग इतनी भयानक थी कि किसी का शरीर पहचान में नहीं आया। स्थानीय लोगों का मानना था कि उन यात्रियों की आत्माएं कभी इस हादसे से मुक्त नहीं हो पाईं और अब भी उसी रूट पर भटकती हैं। कुछ लोग दावा करते थे कि वे उस बस को रात के 12 बजे के बाद चलते हुए देख चुके हैं। जो भी उस बस में चढ़ता है वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। इस नई जानकारी के साथ रोहित को यकीन हो गया कि वो बस कोई सामान्य बस नहीं थी। उसने ठान लिया कि वो फिर से उस जगह जाएगा और इस बार कैमरे के साथ सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। रोहित ने अपने कुछ दोस्तों को साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन हर कोई डर गया। आखिरकार उसने अकेले ही वहां जाने का फैसला किया। रात के 11:30 बजे रोहित एक बार फिर उसी सुनसान बस स्टॉप पर खड़ा था। इस बार वो डर तो रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से ज्यादा थी। उसने अपने फोन का कैमरा चालू कर लिया और हर चीज रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। 12 बजते ही वही सर्द हवा और घना कोहरा चारों ओर फैल गया। स्ट्रीट लाइट फिर से झपकने लगी। रोहित को अब डर लगने लगा था, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी। तभी दूर से वही बस दिखाई दी। इस बार बस के अंदर से रोशनी बाहर झांक रही थी और उसमें से धीमी धीमी कराह की आवाजें आ रही थीं। रोहित ने बस रुकते ही अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन इस बार अंदर का नजारा और भी भयानक था। यात्री पूरी तरह से जले हुए थे। उनकी त्वचा काली और झुलसी हुई थी।
उनकी आंखों से धुआं निकल रहा था, लेकिन फिर भी वे हिल रहे थे। ड्राइवर ने रोहित की तरफ देखा और एक घुटी हुई आवाज में कहा, चल, तेरा इंतजार बहुत दिन से कर रहे हैं। रोहित का शरीर कांपने लगा। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। बस के अंदर से किसी ने उसका नाम पुकारा, रोहित। या अजय की आवाज थी। रोहित ने देखा कि बस के अंदर अजय एक सीट पर बैठा हुआ था। वो जले हुए चेहरे के साथ रोहित की तरफ देख रहा था। उसकी आवाज बेहद धीमी और दर्द भरी थी। मुझे यहां से निकाल, ये मुझे जाने नहीं देंगे। रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बस के अंदर कदम रखने की कोशिश की, लेकिन तभी बस के दरवाजे तेजी से बंद हो गए। बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हुई और चिल्लाई, ये तेरी लड़ाई नहीं है, भाग यहां से। रोहित ने किसी तरह खुद को संभाला और पूरी ताकत से भाग खड़ा हुआ। पीछे से बस का हॉर्न और यात्रियों की चीखें उसे सुनाई दे रही थीं। रोहित ने सुरक्षित अपने घर पहुंचने के बाद कैमरे में रिकॉर्ड किया गया वीडियो चेक किया, लेकिन वीडियो में सिर्फ अंधेरा और कुछ अस्पष्ट आवाजें सुनाई दे रही थीं। कैमरे में बस या यात्रियों की कोई झलक नहीं थी। रोहित ने कभी उस बस स्टॉप पर दोबारा जाने की हिम्मत नहीं की। उसने कई बार अजय को वापस लाने के बारे में सोचा, लेकिन उसे पता था कि वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। उस बस का रहस्य अब भी बरकरार है। लोग अब भी कहते हैं कि अगर तुम रात के 12 बजे उस बस स्टॉप पर रुकोगे तो बस नंबर 122 की तो तुम्हें ले जाने जरूर आएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम बस का इंतजार करोगे? रोहित ने उस रात के बाद हर संभव कोशिश की कि वो इस रहस्य से दूर रहे, लेकिन अजय की जली हुई छवि और उसकी दर्द भरी आवाज, मुझे यहां से निकाल, बार बार उसके सपनों में लौट आती। हर सुबह रोहित पसीने में डूबा हुआ उठता, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। दिन, हफ्ते और फिर महीनों बीत गए। रोहित ने अपने अनुभव के बारे में किसी और से बात करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी। अजय के परिवार ने भी उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया। वे जानना चाहते थे कि आखिर अजय के साथ क्या हुआ। रोहित ने हार मानकर एक दिन तय किया कि वो किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मां से संपर्क करेगा। रोहित एक पुराने लेकिन प्रसिद्ध शोधकर्ता डोरेन से संपर्क करेगा। नीलकंठन से मिला, जो अज्ञात घटनाओं और रहस्यमय मामलों का अध्ययन करते थे। जब रोहित ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई तो डॉक्टर नीलकंठ गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारा सामना एक फैंटम बस मां से हुआ है। ऐसी घटनाएं दुर्लभ है, लेकिन असंभव नहीं। ये बस उन आत्माओं की कैद बन चुकी है जो किसी बड़े त्रासदी में मारी गई थी। जो इसमें चढ़ता है वो भी उस चक्र का हिस्सा बन जाता है। रोहित ने झिझकते हुए पूछा, क्या अजय को बचाया जा सकता है? डॉक्टर नीलकंठ ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोले, संभव है, लेकिन यह बेहद खतरनाक होगा। तुम्हें उस बस में खुद जाना होगा और अजय की आत्मा को मुक्त करना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम नाकाम रहे तो तुम भी हमेशा के लिए उसी बस का हिस्सा बन जाओगे। रोहित ने अपने डर को किनारे रखकर अजय को बचाने का फैसला किया। वो जानता था कि ये उसकी आखिरी कोशिश हो सकती है। नीलकंठ ने उसे कुछ निर्देश दिए। एक लाल धागा और चांदी का ताबीज, ये उसे बुरी आत्माओं से बचाएगा। 2, एक दीपक और सरसों का तेल, ये आत्माओं को दूर रखने के लिए जरूरी है। 3, गूंजने वाली घंटी, इसका उपयोग तब करना है जब उसे आत्माओं से घिरे होने का एहसास हो। नीलकंठ ने उसे आगाह किया, बस में किसी से बात मत करना, सिर्फ अजय की आत्मा पर ध्यान देना, और अगर चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएं तो तुरंत बस से कूद जाना। रोहित ने तय दिन पर अपनी तैयारी पूरी की और एक बार फिर उसी बस स्टॉप पर पहुंचा। घड़ी ने रात के 11:50 पर बजाए। ठंड और कोहरे ने उसे पहले से ज्यादा डरावना माहौल बना दिया। 12 बजते ही वही बस नंबर 122 के धुंध से प्रकट हुई। इस बार बस के अंदर से आती आवाजें और भी ज्यादा खौफनाक थीं। दरवाजा खुलते ही रोहित ने अपना लाल धागा कसकर पकड़ा और बस के अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, यात्रियों ने अपनी जली हुई आंखें उसकी तरफ घुमाईं। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। रोहित ने घबराते हुए दीपक जलाया, जिससे यात्रियों की आत्माएं पीछे हटने लगीं। बस के पिछले हिस्से में रोहित ने अजय को देखा। वो एक कोने में जकड़ा हुआ था। उसकी आंखें खाली और उदास थीं।
रोहित ने चिल्लाकर कहा, अजय, मैं तुम्हें यहां से निकालने आया हूं। लेकिन तभी बस में जोर से हिलना शुरू हो गया। यात्रियों की आत्माएं रोहित पर झपट लगीं। उन्होंने रोहित के लाल धागे को तोड़ने की कोशिश की। अजय ने रोहित की तरफ देखा और दर्द भरी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों अब तुम भी नहीं बचोगे। रोहित ने अजय के पास जाकर उसकी बांह पकड़ी और ताबीज उसके हाथ में रख दिया। जैसे ही ताबीज ने अजय को छुआ, बस के अंदर जोर की चीखें गूंज उठीं। आत्माएं और भी आक्रामक हो गईं। ड्राइवर, जिसने अब तक कुछ नहीं कहा था, पीछे मुड़ा और चिल्लाया, तुम दोनों अब इस बस का हिस्सा हो। रोहित ने घंटी बजाई और बस का माहौल अचानक कांपने लगा। उसने अजय को घसीटते हुए बस के दरवाजे की ओर ले जाना शुरू किया, लेकिन आत्माओं ने उनका रास्ता रोक लिया। तभी बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हुई। उसने रोहित की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अब भागने का एक ही तरीका है, ताबीज को तोड़ो और इस बस को खत्म कर दो। रोहित ने बिना सोचे समझे ताबीज को तोड़ा। बस के अंदर एक भयंकर विस्फोट हुआ और रोहित ने अजय के साथ दरवाजे से कूदने की कोशिश की। जब रोहित को होश आया तो वो बस स्टॉप के पास जमीन पर पड़ा हुआ था। अजय उसके बगल में बेहोश था। आसपास कोई बस नहीं थी। दोनों किसी तरह जीवित बच गए थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अजय अब भी कभी कभी सोते समय चीखता था और कहता था, वे अब भी मुझे बुला रहे हैं। रोहित जानता था कि यह खत्म नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं बस नंबर 122 अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में है। रोहित और अजय ने उस रात के बाद कभी उस बस स्टॉप की तरफ रुख नहीं किया, लेकिन उनके जीवन में एक अजीब बदलाव आने लगा। अजय अक्सर अकेले में बातें करता हुआ पाया जाता था, जैसे वो किसी को जवाब दे रहा हो। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलकती थी। रोहित ने जब उससे पूछा तो अजय ने कहा, रोहित, वो मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। उनकी आंखें हर वक्त मुझ पर रहती हैं। मैं जहां भी जाता हूं वो मुझे देखते हैं। रोहित ने इसे अजय के मानसिक आघात का नतीजा समझा और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसने खुद अपने आसपास अजीब चीजें महसूस करनी शुरू कर दी। एक रात जब रोहित अपने घर पर अकेला था तो उसने दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनी। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वो अंदर लौटने को मुड़ा, उसे अपने घर के अंदर से एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। वो रुक गया। उसने आवाज का पीछा किया और देखा कि उसकी मेज पर रखी मोमबत्ती बिना किसी हवा के बुझ गई थी। तभी उसे परछाई अपने कमरे की दीवार पर चलती हुई दिखाई दी। परछाई ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और एक आवाज आई, तुमने हमें तोड़ा, अब तुम्हारी बारी है। रोहित के हाथ पांव सुन्न हो गए। उसने किसी तरह दरवाजा बंद किया और रात भर जागता रहा। अगले दिन रोहित सीधे अजय के घर पहुंचा, लेकिन जो दृश्य उसने देखा वो और भी डरावना था। अजय कमरे के कोने में बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और वो लगातार दीवार पर कुछ खरोंच रहा था। दीवार पर लिखा हुआ था, बस अब भी आती है, हमसे बच नहीं सकते। रोहित ने हिलाकर पूछा, अजय, ये सब क्या है? कौन आ रहा है? अजय ने धीमी आवाज में कहा, वो अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। घबराए हुए रोहित ने दोबारा डॉक्टर नीलकंठ से संपर्क किया। उन्होंने रोहित और अजय की हालत देखकर गहरी चिंता जताई। डॉक्टर नीलकंठ ने कहा, तुमने फैंटम बस को तोड़कर उसकी आत्माओं को मुक्त कर दिया, लेकिन अब वे कहीं और नहीं जा सकती। वे अब तुम दोनों से बंध चुकी हैं। रोहित ने हिम्मत करके पूछा, क्या इससे बचने का कोई तरीका है? डॉक्टर नीलकंठ ने कहा, तुम्हें उनके बंधन को पूरी तरह खत्म करना होगा। इसके लिए उस हादसे की जगह पर जाकर आत्माओं का अंतिम संस्कार करना होगा, लेकिन यह बेहद खतरनाक है। वे तुम्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी। रोहित और अजय ने मिलकर तय किया कि वे इस मुसीबत से मुक्ति पाने के लिए आखिरी कोशिश करेंगे। नीलकंठ ने उन्हें आत्माओं को शांत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान का तरीका बताया। उन्होंने बताया कि उन्हें उस पुराने पुल पर जाना होगा जहां हादसा हुआ था। वहीं पर आत्माओं को अंतिम विदाई दी जा सकती थी। रोहित और अजय ने पूरी तैयारी के साथ रात के वक्त पुल का रुख किया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, वातावरण अचानक बदल गया। ठंडी हवाएं तेज हो गईं और चारों तरफ एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, वो बस धुंध के बीच से प्रकट हुई। ये पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके अंदर से यात्रियों की चीखें और रोने की आवाजें आने लगीं।
बस से यात्रियों की आत्माएं निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगीं। उनके झुलसे हुए हाथ रोहित और अजय को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर नीलकंठ ने चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, अगर अनुष्ठान अधूरा रह गया तो तुम दोनों हमेशा के लिए फंस जाओगे। रोहित ने हिम्मत जुटाकर अंतिम मंत्र पढ़ा और ताबीज को पुल के बीचों बीच रख दिया। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और पूरी जगह हिलने लगी। बस और उसकी आत्माएं एक तीव्र रोशनी के साथ गायब हो गईं। अनुष्ठान पूरा होते ही सब कुछ शांत हो गया। रोहित और अजय थककर वहीं गिर पड़े। जब उन्होंने आंखें खोली तो सुबह का उजाला हो चुका था। डॉक्टर नीलकंठ ने कहा, अब वो बस और उसकी आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं। तुम्हें अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन रोहित और अजय के दिल में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या वो बस सचमुच हमेशा के लिए गायब हो गई या फिर वो किसी और शिकार की तलाश में लौट आएगी? कुछ हफ्तों बाद एक नया व्यक्ति उस बस स्टॉप पर रात को इंतजार कर रहा था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, एक बस की लाइट दूर से चमकती दिखाई दी। बस की हेडलाइट्स धुंध में चमक रही थी। बस स्टॉप पर खड़ा आदमी, जिसका नाम रवि था, इसे अपनी रूटीन बस समझकर रुकने का इशारा करने लगा। बस धीमी होती गई और उसके सामने आकर रुक गई। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका रवि के चेहरे से टकराया। बस के अंदर का अंधेरा उसे थोड़ा असामान्य लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और अंदर चढ़ गया। रवि ने सीट पर बैठते ही महसूस किया कि बस का माहौल अजीब है। आसपास बैठे यात्रियों के चेहरे अस्पष्ट थे, जैसे उनकी शक्लों पर धुंध छाई हो। बस में एक अजीब सी सिहरन थी जो रवि को बेचैन कर रही थी। बस के ड्राइवर ने अचानक बिना पीछे देखे गहरी आवाज में पूछा, तुमने कभी सोचा है कि इस बस में चढ़ने वाले वापस क्यों नहीं लौटते? रवि चौंक गया। उसने घबराकर ड्राइवर को देखा, लेकिन उसकी नजर ड्राइवर के चेहरे पर नहीं पड़ी। ड्राइवर का चेहरा शीशे में भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस जैसे जैसे आगे बढ़ी, रवि को महसूस हुआ कि बस की खिड़कियों के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा। पूरी खिड़कियां धुंध और अंधकार से ढकी थीं। उसने घबराकर अपने पास बैठे एक यात्री से पूछा, भाई, ये बस कहाँ जा रही है? यात्री ने धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। उसकी आंखें खाली और काली थीं, जैसे उनमें जीवन का कोई निशान नहीं हो। उसने धीरे से कहा, हम सभी वहीं जा रहे हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आता। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उठकर बस से उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, मुझे यहां से उतारो। ड्राइवर ने एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, अब उतरने का कोई रास्ता नहीं है। तुमने इस बस में कदम रख दिया है, अब तुम्हारा सफर तय है। रवि समझ गया कि यह बस सामान्य नहीं है। उसने खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बस के बाहर कुछ भी नहीं था। ना सड़क, ना कोई पेड़, बस एक अंतहीन अंधकार। अचानक उसने देखा कि बस के अंदर बैठे यात्री धीरे धीरे गायब होने लगे। हर बार जब बस एक झटका खाती तो कोई न कोई यात्री अपनी सीट से गायब हो जाता। रवि की बारी कब आएगी, ये सोचकर उसका खून जम गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और बस के ड्राइवर की ओर बढ़ा। तुम कौन हो? ये सब क्या है? उसने चिल्लाकर पूछा। ड्राइवर ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मैं वो हूं जिसने ये बस बनाई है, और ये बस हर उस आत्मा को अपने साथ ले जाती है जो कभी डर और लालच के बीच फंस गई हो। अब तुम भी इसका हिस्सा बनोगे। रवि ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी जेब में रखा हुआ छोटा सा चाकू निकाला और बस के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसकी उंगलियां जलने लगीं और दरवाजा और भी मजबूती से बंद हो गया। तभी रवि को बस के पिछले हिस्से से एक महिला की आवाज सुनाई दी। वो फुसफुस रही थी, अगर तुम बचना चाहते हो तो बस की अंतिम सीट तक पहुंचो, वहां से ही इसका अंत होगा। रवि ने आवाज का पीछा किया। जैसे जैसे वो बस के पीछे की ओर बढ़ा, यात्रियों की आत्माएं उसे रोकने की कोशिश करने लगीं। वे अपने जले हुए हाथों से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हर बाधा को पार किया और आखिरकार बस की अंतिम सीट तक पहुंच गया। अंतिम सीट पर एक पुराना जला हुआ बैग रखा हुआ था। रवि ने बैग खोला तो उसमें से एक पुरानी डायरी और एक टूटी हुई घड़ी मिली। डायरी में लिखा था, जो भी इस बस का अंतिम सच जानेगा वो इसे खत्म कर सकता है, लेकिन ये सच जानने की कीमत बहुत भारी होगी। रवि ने घड़ी की ओर देखा। घड़ी की सुइयां बार बार 12 बजे पर अटक रही थीं।
तभी बस में जोर का झटका लगा और ड्राइवर की गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मेरी बस के नियम तोड़े हैं, अब तुम्हारा अंत निकट है। अगले ही पल बस का माहौल बदल गया। पूरी बस जलने लगी। यात्रियों की चीखें और तेज हो गईं। रवि ने घड़ी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। अचानक बस के दरवाजे अपने आप खुल गए। रवि ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और बस से बाहर कूद गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बस और उसका अंधकार गायब हो चुका था। वो सड़क के बीच अकेला खड़ा था, घबराया हुआ लेकिन जिंदा। रवि उस रात बच तो गया, लेकिन उसके हाथ में घड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा अब भी था। उसने घड़ी को फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार उसकी जेब में वापस आ जाती थी। अब रवि को समझ आ गया था कि वो बस हमेशा के लिए उससे जुड़ चुकी थी और कहीं ना कहीं वो बस अब भी अंधेरे में अपने अगले यात्री की तलाश में घूम रही है। रवि के जीवन में अब सब कुछ बदल चुका था। दिन तो किसी तरह सामान्य लगते, लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती। उस टूटी हुई घड़ी से हर रात 12 बजे एक अजीब सी गूंज सुनाई देती। रवि उसे कितनी भी दूर फेंक देता, वो घड़ी हर बार उसके पास लौट आती है। एक रात रवि ने सोचा कि शायद इस घड़ी को नष्ट करके वो इस मुसीबत से छुटकारा पा सकता है। उसने घड़ी को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें घड़ी को छूते ही बुझ गईं। उसने घड़ी को भारी पत्थरों से तोड़ने की कोशिश की, पर घड़ी पर एक खरोंच तक नहीं आई। हर बार जब घड़ी ठीक 12 बजती, रवि को अपनी खिड़की के बाहर वही बस स्टॉप दिखने लगता, भले ही वो कहीं भी हो। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो बस स्टॉप अब खाली नहीं होता। हर रात वहां कोई ना कोई खड़ा होता। एक रात रवि ने खिड़की से झांक कर देखा कि बस स्टॉप पर एक आदमी खड़ा था। वो आदमी उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं और उसका चेहरा ऐसा था मानो जलकर खाक हो चुका हो। तभी रवि को अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने दरवाजा खोलने की हिम्मत जुटाई, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, वही गहरी ठंडी आवाज उसके पीछे से आई, तुमने घड़ी को नहीं छोड़ा, अब तुम भी नहीं बचोगे। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो समझ चुका था कि बस और उस घड़ी का राज उससे पीछा नहीं छोड़ेगा। घबराए हुए रवि ने उस डायरी को फिर से पढ़ने का फैसला किया जो उसने बस में पाई थी। पहले उसने इसे सरसरी तौर पर पढ़ा था, लेकिन अब उसने ध्यान से हर शब्द पर गौर किया। डायरी के दूसरे पन्ने पर लिखा था, ये बस सिर्फ उन लोगों को पकड़ती है जो किसी न किसी गुनाह या लालच से जुड़े होते हैं। अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें उस गुनाह का सामना करना होगा जो तुम्हारे अंदर छिपा है। रवि को समझ नहीं आया कि डायरी क्या कहना चाहती थी। उसने खुद से पूछा, मैंने ऐसा क्या किया है जो इस बस ने मुझे निशाना बनाया? तभी उसे एक घटना याद आई। कुछ साल पहले उसने एक दुर्घटना में एक बूढ़े आदमी को कुचल दिया था और डर के मारे वहां से भाग गया था। उस दिन से उसने इस घटना को कभी किसी से साझा नहीं किया। डायरी में आगे लिखा था, घड़ी तुम्हारे समय का प्रतीक है। जब तक तुम अपने अतीत का सामना नहीं करोगे, ये घड़ी तुम्हें बार बार उसी समय पर ले जाएगी। रवि ने तय किया कि वो उस बूढ़े आदमी के परिवार को ढूंढेगा और अपने गुनाह की माफी मांगेगा। अगले दिन रवि ने अपने गुनाह की सच्चाई जानने के लिए उस दुर्घटना स्थल पर जाने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क पर अब भी वो निशान था जहां वो हादसा हुआ था। रवि ने आसपास के लोगों से उस बूढ़े आदमी के परिवार के बारे में पूछताछ की। उसे पता चला कि वो बूढ़ा आदमी कई सालों से अपने परिवार से अलग अकेला रह रहा था। उसकी मौत के बाद उसके परिवार वालों ने उसकी अंतिम यात्रा में भी हिस्सा नहीं लिया। रवि को गहरा पछतावा हुआ। उसने उस बूढ़े आदमी की आत्मा की शांति के लिए पूजा कराने का फैसला किया। उसने उस स्थान पर दीप जलाए, प्रार्थना की और माफी मांगी। रवि ने उस रात महसूस किया कि कुछ बदल गया था। घड़ी ने पहली बार 12 बजाने के बाद कोई आवाज नहीं की। उसने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि अब शायद वो इस भूतिया चक्र से बाहर आ चुका है। लेकिन जैसे ही वो सोने के लिए अपनी आंखें बंद करने वाला था, उसके कानों में वही बस की आवाज गूंजी। उसने खिड़की से झांका और वहां वही बस स्टॉप दिखाई दिया। इस बार बस स्टॉप पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। रवि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो समझ चुका था कि शायद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था।
लेकिन घड़ी और बस ने उसे पूरी तरह माफ नहीं किया। अब ये बस उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। रवि के लिए हर रात एक नई चुनौती थी। बस स्टॉप हर जगह उसका पीछा कर रहा था। क्या वो कभी इस डरावनी बस से छुटकारा पा पाएगा या फिर ये उसकी नियति बन चुकी है? रवि को ये एहसास हो गया था कि घड़ी और बस से छुटकारा पाना आसान नहीं है। उसने डायरी के आखिरी पन्नों को पढ़ने का फैसला किया। उन पर लिखा था, ये बस तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तुम अपने गुनाह की पूरी कीमत नहीं चुका देते। घड़ी समय का नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है। इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, अपनी जिंदगी को किसी और की भलाई के लिए कुर्बान करना। तभी ये चक्र टूटेगा। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने जीवन में कई गलतियां की थीं, लेकिन ये सोचकर कि उसकी गलतियों की वजह से कितनी निर्दोष आत्माओं को तकलीफ हुई, उसका दिल भारी हो गया। रात के ठीक 12 बजे वही बस रवि के दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। इस बार रवि ने भागने की कोशिश नहीं की। उसने खुद को तैयार कर लिया। जैसे ही वो बस में चढ़ा, उसने महसूस किया कि बस में बैठी आत्माएं अब उसे घूर रही थीं। ड्राइवर ने एक बार फिर बिना पीछे मुड़े पूछा, तुम तैयार हो अपनी अंतिम यात्रा के लिए? रवि ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ, अगर मेरी कुर्बानी से ये सब खत्म हो सकता है तो मैं तैयार हूं। ड्राइवर ने पहली बार उसकी तरफ मुड़कर देखा। उसका चेहरा धुएं से बना हुआ था, जैसे उसमें कोई इंसानी शक्ल न हो। उसने रवि को सीट पर बैठने का इशारा किया। बस चल पड़ी। रवि ने देखा कि इस बार खिड़कियों के बाहर कुछ दिख रहा था। एक उजाड़ सुनसान इलाका। दूर एक पुराना पुल था जो किसी खाई के ऊपर बना हुआ था। बस धीरे धीरे पुल पर पहुंची और रुक गई। ड्राइवर ने रवि से कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम सही चुनाव करते हो तो बस की यात्रा यहीं खत्म हो जाएगी। रवि ने बस के दरवाजे से नीचे झांका। नीचे सिर्फ गहरी खाई और अंतहीन अंधेरा था। उसने अपनी जेब से घड़ी निकाली। घड़ी की सुइयां 12 बजे पर ठहरी हुई थी। रवि ने घड़ी को खाई में फेंक दिया, लेकिन इससे कुछ नहीं बदला। तभी उसे याद आया डायरी का आखिरी वाक्य, घड़ी तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है, इसे तोड़ने के लिए तुम्हें खुद को छोड़ना होगा। रवि ने बिना किसी झिझक के खाई में छलांग लगा दी। जैसे ही रवि खाई में गिरा, उसने अपने आसपास अंधकार में बस को टूटते हुए देखा। यात्रियों की आत्माएं धुएं में बदलकर हवा में घुलने लगी। ड्राइवर ने एक आखिरी बार रवि की ओर देखा और कहा, तुमने सही चुनाव किया। अब ये बस और घड़ी कभी किसी को नहीं सताएंगे। रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं, ये सोचते हुए कि ये उसका अंत है। जब रवि ने आंखें खोली तो वो अपने घर के बिस्तर पर था। घड़ी गायब थी। बस स्टॉप और डायरी का भी कोई निशान नहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, उसने सड़क के किनारे वही बस स्टॉप देखा। इस बार बस स्टॉप खाली था। रवि ने धीरे धीरे वहां से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके कानों में एक बार फिर वो बस का हॉर्न गूंजा। शायद रवि की कुर्बानी से ये चक्र टूट गया था, लेकिन वो बस अब भी कहीं ना कहीं घूम रही है, अपने अगले यात्री की तलाश में।